तुम अपने आप को जितना तेज समझते हो उतने हो नहीं। मैंने तेरे को कई बार पूछा है कि तेरे को वकील बनाया किसने, लेकिन आज तक तूने मेरे को बताया नहीं है। अब ध्यान से सुन, जमीन तो मेरे कब्जे में आ ही गई, जिसे मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ने वाला। उसके लिए चाहे मुझे वकील क्यों न बदलना पड़े, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि जयराज को हार पसंद नहीं। तुम जयराज का नाम मिट्टी पे मिलाने पे तुले हुए हो। ये पहलवानी तेरे बस का काम नहीं है। जाओ घर जाके घर के काम काज करो, जाओ। और सुनो, बहू से बोल देना कुंवर स्कूल से जीत कर आता ही होगा। उसके लिए अच्छे से पकवान बना के रखना, आज बड़ी खुशी का दिन है। चाहे कुछ हो जाए, मैं दादाजी को नाराज नहीं करूंगा। और जब तक घर से कोई स्कूल जाएगा नहीं, तब तक टीचर फोन देंगे नहीं। और घर से मैं किसी को लेकर जा नहीं सकता। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ कुंवर, क्या टेंशन है? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ शमशेर भाई जी, हम घर पहुंचने वाले हैं। वैसे कुंवर साहब को घर छोड़ के सीधा आपके पास आ रहा हूँ। बाजी अपना फोन देना। क्या हुआ छोटे, तेरा फोन कहाँ है? वो स्कूल में टीचर ने पकड़ लिया था। क्या हुआ छोटे, शमशेर भाई जी को बोल दो, वो 2 मिनट में आपका फोन दिला देंगे। अरे नहीं नहीं, इतने छोटे से काम के लिए पापा को क्यों तकलीफ देनी, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। अरे हाँ, क्यों नहीं छोटे साहब जी, सरदार जयराज सिंह के पोते जो हो। हेलो, हाँ सुखी, मैं बोल रहा हूँ कुंवर। अरे इतनी जल्दी नया फोन भी ले लिया? अबे नहीं यार, लक्खा बाजी का फोन है। अच्छा अच्छा। एक बात सुन, टीचर से फोन कैसे लेना है तू ये सोच, क्योंकि घर से किसी को स्कूल लेकर जा नहीं सकता और बिना उसके मेरे को मेरा फोन नहीं मिलेगा। और ये मस्से और पुण्या से तो मैं निपट लूंगा जब उनकी क्लास लूंगा। मस्या, हमने कुंवर के साथ बुरा किया। बुरा? अरे मेरा मतलब है कि हमने उसकी कुछ ज्यादा इंसल्ट नहीं कर दी। पुण्या, जिस हिसाब से उसका बिहेवियर आयुष भैया के साथ है, उस हिसाब से तो हमने कमी की है। अरे मेरा मतलब है कि भैया के आने वाली बात सबको बता दी थी, उतना ही ठीक था। सबके सामने चिढ़ाने की क्या जरूरत थी? पुण्या, तू फिक्र क्यों कर रही है? तुझे किस बात का डर है? मस्या, कम से कम ये तो सोच, कल जब कुंवर क्लास लेने आएगा तो उसे अच्छा मौका मिल जाएगा हमसे बदला लेने का। यार तू बेफालतू में टेंशन ले रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कल हम कुंवर के साथ ऐसा क्या करे जिससे वो हमारे साथ बदला लेने का सोचता ही रह जाए। अरे मैं तुझसे उसे बचाने की बात कर रही हूँ और तू है कि अभी भी उसे सबक सिखाने का सोच रही है। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ बैठे हो? आज तो मजा ही आ गया ना। कुंवर के तो तोते ही उड़ा दिए। आज तो उसकी ट्रिपल बेइज्जती हो गई। 3 बार? हाँ। वो कैसे? सबसे पहले जब टीचर ने उसका फोन पकड़ा, दूसरी बार? और दूसरी बार जब तुमने उसकी कुकड़ू वाली बात सबको बता दी। और तीसरी बार तब हुई जब टीचर ने उससे वाटर का फॉर्मूला पूछा और उससे आंसर ही नहीं आया और मैंने एकदम से फॉर्मूला बता दिया तो कुंवर का चेहरा देखने वाला था। इतना ही नहीं, टीचर ने कहा कि पहलवानी के साथ साथ बुक्स के साथ भी 2-4 हाथ पैर कर लिया करो। मेरे पास एक आइडिया आया कल कुंवर को क्लास में सबक सिखाने का। हाँ, तेरे दिमाग में कोई ना कोई आइडिया तो आ ही जाता है। बता तो आइडिया क्या है? पुण्या, मुझे ना भूख लगी है, घर जाके ना पहले कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद मैं आइडिया बताऊंगी। मुझसे कुछ ज्यादा अभी भाव नहीं खा रही। चल।
संध्या, भिंडी की सब्जी बना देना, पुनिया को बहुत पसंद है। और जैसे ही बन जाए ना, टेबल पे लाके रख देना। जी दीदी। ये क्या बनाया जा रहा है? चांदी दीदी ने ना बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी बनाने के लिए कहा है। पुण्या को बहुत पसंद है ना। अच्छा, दीदी, चांदी दीदी ने बोला है कि पुण्या के आने से पहले मैं सब्जी बनाकर टेबल पे रख दूं। हाँ तो आयुष भी तो आने वाला है। पर दीदी, चांदी दीदी ने मुझे सबके लिए बनाने को बोला। लेकिन आयुष मुझे कह के गया है कि वो आज आलू नहीं खाएगा। जब ये सब्जी बन जाए तो भिंडी की सब्जी गैस पे चढ़ा देना। बहुत हुआ दीदी, पुण्या पुण्या पुण्या। मेरा भी तो बेटा है, मेरा भी तो हक बनता है आयुष आयुष कहने का। आज ये सुहानी दीदी को क्या हुआ है? पहले तो कभी दीदी ने पुण्या और आयुष में कोई फर्क नहीं समझा। मम्मा जी, मम्मा, लगता है मेरा आयुष आ गया। पुण्या बेटा, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट भिंडी की सब्जी बनवाई है। वाह, भिंडी। मेरा बच्चा आ गया। तुमने कहा था ना तुम्हें आलू की सब्जी खानी है, मैंने आज वही बनाई है। थैंक यू मम्मा, यू आर द बेस्ट मम्मा। चलो फ्रेश हो जाओ। मम्मा को मैं भी कहती हूँ कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, बहुत भूख लगी है। मम्मी, मैं आ गई। बेटा तू आ गई? स्कूल कैसा रहा? वो तो ठीक था मम्मी, पर पहले कुछ खाने के लिए दो। तू अपने कमरे में चल, मैं तुझे अभी आकर खाना देती हूँ, ठीक है? इसे खाने में से दे दो ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा, बहुत भूख लगी है। मस्या, मैंने कहा ना मैं आकर खाना देती हूँ। तुम कमरे में चलो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। तंग मत करो मुझे, बहुत सारा काम करना है मुझे, परेशान मत करो। एक काम करती हूँ, खुद से जाके खाना निकाल के खा लेती हूँ। लगता है मम्मी ने आज खाना रखा ही नहीं, सारे बर्तन खाली हैं। मैं क्या करूं? पता नहीं मम्मी कब आएंगी, बहुत जोर से भूख लगी है। विचन तेरे दो रंग मसे आते पुन्ने, विचन तेरे दो रंग मसे आते पुन्ने, विचन तेरे दो रंग मसे आते पुन्ने, विचन तेरे दो रंग मसे आते पुन्ने। अरे ये यहाँ पे कौन लाया? पता नहीं किसने रखा है यहाँ पर। चलो देखती हूँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, भूख भी लगी है।
क्या रहे हो? अब तुम्हारे लिए है। शुरू हो जाओ। वाओ, ये सब मेरे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए। लो, हाँ। मम्मी, पहले कुछ खाने के लिए दो। तो अपने कमरे में चल, मैं तुझे अभी आकर खाना देती हूँ, ठीक है? इसे खाने में से दे दो ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा, बहुत भूख लगी है। मस्या, मैंने कहा ना मैं आकर खाना देती हूँ। तुम कमरे में चलो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। तंग मत करो मुझे, बहुत सारा काम करना है मुझे, परेशान मत करो। समझ में नहीं आता कि मालकों का नमक एक माँ पे इतना भारी कैसे हो गया कि उसे अपनी बेटी की भूख भी नजर नहीं आई। अरे, भिंडी की सब्जी कहाँ गई? लगता है संध्या लाना भूल गई। मैं ही चल के ले आती हूँ। दीदी, आयुष के लिए आलू की सब्जी। लाओ लाओ, मैं तो उसी टाइम से इसी का इंतजार कर रही थी। आयुष को तो कब से भूख लगी है। संध्या, अरे तुम भिंडी की सब्जी नहीं लाई? दीदी वो बस गैस पर रखी है, मैं अभी लेकर आई। अरे क्या हुआ, अभी बनी नहीं? वो दीदी, आयुष के लिए आलू की सब्जी बनानी थी, इसीलिए मैंने भिंडी की सब्जी गैस से उतार दी थी। सुहानी, तुम सब्जी बनने का इंतजार नहीं कर सकती थी? देखो पुण्या तुम्हारी वजह से भूखी बैठी है अभी तक। अब दीदी, किसी एक को तो सब्जी का इंतजार करना ही था, या तो मुझे या तो आपको। पुण्या, मुझे भी ये सब्जी खानी है। हाँ भैया, पर एक शर्त पर। मैं भी आलू की सब्जी खाऊंगी। अरे, मैं तो भूल ही गई, मस्या को भी खाना देना है। वो कब से भूखी होगी। तुम्हें फल और मिठाई अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा पेट तो भर गया। अच्छा बेटा, अब जब भी तुम्हें भूख लगे तो चुपचाप आकर मुझे बता देना। ये चुपचाप से? हाँ, ऐसी चुपचाप से। और तुम्हारे कहते ही जो भी तुम्हें पसंद होगा मैं वही लेकर आऊंगा। तुमने खाना खा लिया? और ये सब लेकर कौन आया? पापा मेरे लिए फल और मिठाई लाए थे। आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? मैं बना देती ना खाना इसके लिए। कोई बात नहीं, कभी कभी खर्चा कर देना चाहिए। देखो बच्चियाँ कितनी खुश है। चलो, फिर ये चिंता तो दूर हुई। चिंटू के पापा ने मस्या को खाना खिला दिया। और असली चिंता अब ये है, कहीं सुहानी दीदी में पैदा हो रही जलन की आंच मेरी पुण्या तक ना पहुंच जाए। अरे तू भी पागल है संध्या। मुझे मालूम है कि पुण्या मेरी बेटी है, पर चांदनी दीदी को तो ये थोड़ी पता है। वो तो उसे अपनी ही बेटी समझती है। पर एक माँ अपनी बेटी पर किसी भी तरह की आंच आने नहीं दे सकती। वो दीदी, आयुष के लिए आलू की सब्जी बनानी थी, इसीलिए मैंने भिंडी की सब्जी गैस से उतार दी। दीदी, किसी एक को तो सब्जी का इंतजार करना ही था,
या तो मुझे या तो आपको। सुहानी को हो क्या गया है? आज से पहले तो उसने बच्चों को लेकर कभी अपना पराया नहीं किया। आखिर उसके मन में चल क्या रहा है? दीदी मुझे मालूम है, आज के दिए हुए मेरे झटके से आप सोच में तो पड़ ही गई होंगी, लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ। जैसे पुण्या आपकी बेटी है, वैसे ही आयुष भी तो मेरा बेटा है। मुझे भी तो अपने बेटे के अधिकारों के बारे में सोचना होगा। इसीलिए अब से इस घर में आयुष का भी नाम उतना ही गूंजेगा जितना कि पुण्या का गूंजता है। सुहानी के इस अचानक से बदले हुए व्यवहार के बारे में अगर मैंने पुण्या के पापा को बताया तो वो ये सुनते ही परेशान हो जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो परिवार की सारी खुशियों को ग्रहण लगने में देर नहीं लगेगी। ये तो बहुत गंभीर बात है। और नहीं तो क्या, मैंने ऐसी सुहानी को पहले बोलते हुए नहीं देखा कभी भी। कहीं घर में तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे सुहानी को बुरा लगा हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। कहीं छोटी ने सुहानी से कुछ कह तो नहीं दिया? कहाँ, वो तो आजकल बात ही नहीं करती, चुप ही रहती है। मुझे तो ऐसे लगता है सुहानी के दिल को ना कोई और ही बात खा गई। अगर छोटी बहू के मन में अपने पराये का बीज पनपने लगा है तो इससे बड़ा होने से रोकना होगा, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं इस पौधे का विष बच्चों की मासूमियत को विषैला ना कर दे।